आप सभी भक्तों का इस श्रीमद् भागवतम सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारा सेशन हम प्रारंभ करते हैं। सेशन प्रारंभ करने से पूर्व हम आचार्यों को प्रणाम करेंगे। आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराने का प्रयास करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing Canto 1, Chapter 2, and yesterday we have completed till verse number 21. Today we will begin from verse number 22nd. हमने कल के जो हमने श्लोक नंबर 15 to 21 तक पढ़ा था। जो सूत गोस्वामी हैं वो ये ज्ञान जो शौनक आदि ऋषि सभी को दे रहे हैं नैमिषारण्य में, और उस समय जब शौनक आदि ऋषियों ने जो 6 प्रश्न किए थे उसमें से पहला और दूसरे प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया। पहला प्रश्न था कि सबके लिए श्रेयस्कर क्या होगा। श्रेयस्कर मतलब जो सबसे बेस्ट लॉन्ग टर्म गोल क्या है इस कलयुग के लोगों के लिए, वो उन्होंने श्रेयस्कर पुंसाम श्रेयस्कर बोला। और दूसरा क्वेश्चन था यत् सारम, कि इस पूरे के पूरे वेदों का सार क्या है। फिर उन्होंने उसका आंसर किया सवय पुंसा परो धर्मो। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा धर्म इस कलयुग के लिए है कि अधोक्षजा की भक्ति करना। भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षजा जो सुप्रीम पर्सनालिटी है उनकी भक्ति करना। फिर उस भक्ति से क्या होगा उन्होंने उसके सिम्टम्स बताए, डिटेल में हमें पता लगा। और इसको करने से जो हमने कल लास्ट श्लोक जो पढ़ा था, जो कि हमने पढ़ा था श्लोक नंबर 21, उन्होंने उसमें हमें बताया था, सेकंड चैप्टर का श्लोक नंबर 21 पे थे हम कल। तो उन्होंने बताया, सूत गोस्वामी शौनका ऋषियों को बोल रहे हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्व संशया शीयन्ते चास्य कर्माणि एष्ट एवात्म ईश्वरे। बोल रहे हैं इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जब ये ज्ञान हमारे हृदय में आता है, क्योंकि मनुष्य का मेन पर्पस क्या बताया गया इस ह्यूमन बॉडी का, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये जीवन हमें किसके लिए मिला है कि हम तत्व की जिज्ञासा करें कि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ कौन है, उसके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, यहाँ इस भौतिक संसार को क्यों बनाया गया है, यहाँ मैं क्यों आया हूं, वो क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं भगवान। इन सब के बारे में जब हमारे पास नॉलेज आती है, फिर हमें पता लगता है कि इस बॉडी के ओनर भी परमात्मा है। ये जो आप देख रहे हैं आपका जो शरीर है, ये जो हमारा मिट्टी का शरीर होता है, इसके ओनर भी परमात्मा होते हैं। इसको चलाने वाले भी परमात्मा है। इस मिट्टी को आप नहीं चला सकते। ये जो मिट्टी का बॉडी है जिसको हम अपना खुद समझ बैठे हैं, इसको चलाने वाले भी परमात्मा है। इसके ओनर परमात्मा होते हैं। और वो आत्मा को समझता है फिर कि आत्मा क्या है, मैं आत्मा हूं, मेरा रियल एग्जिस्टेंस एक्चुअली कुछ भी नहीं है, हर चीज के लिए मैं भगवान पे डिपेंड हूं। जब उसको ये सारा नॉलेज अपने माइंड में क्लियर हो जाता है, तो ये जितने भी उसके सामने ये जो जैसे आंख के साथ जैसे होता है ना, एक सूर्य की रोशनी होती है,
अब सूर्य की रोशनी को कोई बंद नहीं कर सकता, मगर बादल क्या करते हैं, आपकी आंखों को कवर कर लेते हैं। बादल सूर्य को कभी कवर नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य तो क्या है। तो ये इसी तरह जो ये ज्ञान है भगवान का, अभी इस माया ने क्या किया हुआ है, हमारे हृदय को कवर कर लिया है हमको। तो हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है बाहर का ज्ञान कि ये भगवान का पूरा नेचर है, सब कुछ भगवान चलाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परंतु जब इस श्रीमद् भागवतम को हम केयरफुली स्क्रूटिनाइजिंगली जब स्टडी करते हैं, तो हमारे हृदय में क्या होता है, ये सारे के सारे जितने भी गलत फहमियां हैं, जितने भी हमने मन में कहानियां बनाई हुई हैं, या जितने भी इस भौतिक संसार से हमें मोह हो गया है, हम ये एक दूसरे के रिलेशनशिप समझ बैठे हैं कि ये मेरा असली रिश्ता यही है, ये मैं इस भौतिक संसार का प्राणी हूं, मैं एक औरत का शरीर हूं, मैं एक पुरुष का शरीर हूं, और जितने भी ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये सब कुछ मेरा है, जितना भी हमारे अंदर मिसकंसेप्शन फीड हो जाता है, इस नॉलेज से क्या हो जाता है, वो क्लीन हो जाता है। सबसे बेस्ट डिटर्जेंट है ये हमारे लिए। तो ये सब कुछ जब क्लीन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, फिर आपको क्लियर नजर आता है। तो उसका देखिए प्रभाव क्या बोल रहे हैं, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। क्या होता है, जो कर्म ग्रंथि लगी हुई है, जिसकी वजह से ये जो हमारे हृदय में हमने कल समझा था, जो ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस प्रकार तीनों ने हमारे अंदर गांठ लगा दी है मोह की। वो मोह क्या होता है, पहले तो भिद जाती है, जो गांठ खुल जाती है, और खुलने के बाद क्या होता है, फिर जो कर्म ग्रंथि है, जो लंबी कर्मों की हमारी श्रृंखला चली आ रही है, वो भी रुक जाती है। फिर हम फ्री होने लग जाते हैं। आप क्या करते हैं, फ्रीडम। क्योंकि अब क्या है, इस भौतिक संसार में अगर आप जब भगवान के साथ अटैचमेंट होगा, तो इस भौतिक संसार से आपका डिटैचमेंट होगा। तभी तो कोई परिवार में भक्ति करता है। मान लीजिए कोई पत्नी या पति या बच्चे जब भगवान का नाम लेने लगते हैं, तो क्या बोलते हैं, पति पत्नी को नहीं करने देगा, अगर पति आगे बढ़ रहा है तो पत्नी नहीं करने देगी, क्योंकि एक दूसरे से हमारा क्या है, स्वार्थ होता है कि अगर ये करेगा तो मेरा क्या होगा। तो हम क्या है, इस स्वार्थ के जीवन में उलझे रह जाते हैं। मगर इसीलिए हम क्या प्रयास करते हैं, पूरा परिवार अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ रहा है, भक्ति में आगे बढ़े, तो वो बेस्ट होता है जीवन का काम। अगर पूरा परिवार को अगर हम धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियस सिखा दें, तो पूरा परिवार बहुत खुश रह के भक्ति कर पाता है, और पूरा परिवार बहुत प्रसन्न रहता है। तो आपको भी प्रयास करना चाहिए सभी को, कि धीरे धीरे हम ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हमारे पूरे परिवार को सिखाएं। अगर हम पूरा परिवार कृष्णा कॉन्शियस होता है, तो आपको भक्ति करने में कोई तकलीफ नहीं आती है, और सब लोग मिलके हम कृष्णा को प्लीज कर सकते हैं, भगवान को हम हैप्पी बना सकते हैं। इनसे क्या होगा, हम लोग इस कर्म बंधनों से निकल जाएंगे और हमारे असली घर में पहुंच जाएंगे। हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी। जो हमारी मटेरियल कॉन्शियसनेस है, वो हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाती है। तो यहां तक हमने कल पढ़ा था। अब देखिए आज के श्लोक में हम प्रारंभ करेंगे श्लोक नंबर 22 से। अब वो क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। अब यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे सूत गोस्वामी। वो बोल रहे हैं, अतो वे कवयो नित्यम भक्ति परमाया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसादनिम। अब बोल रहे हैं, अतएव निश्चित ही सारे आध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्न पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। तो ये क्या होती है, ये जो कृष्ण की जो भक्ति है, वो आत्मा को क्या करती है, बहुत प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति। आप किसी भी कृष्ण भक्त से मिलेंगे तो कैसा होता है, वो प्रसन्न होता है। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा प्रसन्न थे अपने जीवन में, क्योंकि वो 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो ये क्या बता रहे हैं कि चिरकाल से, आज से ये लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं कृष्ण की। जब से ये क्रिएशन शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले से लोग ये भक्ति कर रहे हैं। जब भगवान ने इस क्रिएशन को अभी शुरू भी नहीं किया था, सबसे पहले जब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्रिएट किया, जब ब्रह्मा की पोस्ट को क्रिएट किया, जब ब्रह्मा जी अवतरित हुए लोटस में बैठकर विष्णु के नेवल से, तो वहां पे बताते हैं तब तक क्रिएशन भी शुरू नहीं हुआ था, मगर वो ब्रह्मा जी भी भगवान की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में क्या बोला है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। क्या बोल रहे हैं, ईश्वर परम कृष्णा, जो भगवान है, जो कृष्ण है, वो क्या है, वो परम कंट्रोलर है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रहा, उनका विग्रह कैसा है, सत्य चित्त आनंद वाला उनका विग्रह है।
अनादिर आदिर गोविंदा, उनका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही उनका कोई एंडिंग पॉइंट है, और हम सबका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है। कृष्ण से हमारी शुरुआत होती है, और बोल रहे हैं सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण भी कौन है? कृष्ण है। तो ये जो कृष्ण की जो भक्ति है वो बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि आज के लोग, ऐसा नहीं है कि अभी अभी प्रभुपाद ने आके इस धरती पर फैलाई है, नहीं, ये चिरकाल से, अनंत काल से चली आ रही है। और ये सारे छोटे छोटे रिलीजियन बन जाते हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले सिखिज्म बन गया, मुस्लिज्म बन गया, क्रिश्चियनिटी बन गया, कहीं से जैनिज्म आ जाता है, कहीं से बुद्धिज्म आ जाता है। ये ऐसे बहुत सारे टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने अपने सब लोग रिलीजन बनाते रहते हैं। और सूत गोस्वामी क्लियर कर रहे हैं कि ये जो भक्ति है, ये जो अधोक्षजा उस सुप्रीम पर्सनालिटी की भक्ति है, कृष्ण का जो भक्ति है, वो कब से चला आ रहा है? वो चिरकाल से, अनंत काल से, शुरू से, प्रारंभ से ये सब सिस्टम चला आ रहा है। मगर क्या होता है, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से फिर क्या होता है, ये सब कलयुग शुरू होता है, ये सब हमको समझ में नहीं आता है। तो ये जो अब ये जो यहाँ पे बताया वासुदेव भगवती, जो वासुदेव जो कृष्ण है, उनकी जो सेवा है, उनकी जो भक्ति है, उसको करने से क्या होता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। अब ऐसा क्यों समझे हम, वासुदेव की भक्ति क्यों समझे हम कि वासुदेव की ही भक्ति टॉप मोस्ट है? नहीं, आप तो बोलेंगे नहीं, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो ये देवी देवता कहाँ जाएंगे, इनकी भक्ति कौन करेगा? तो यहाँ पे अब प्रभुपाद जी हमें आगे अगले श्लोक में समझाएंगे कि यस, ये जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिस प्रकार इस भारत के मैनेजमेंट को चलाने के लिए, जो जिसको नाम हमने इंडिया दे दिया है अभी, इसके मैनेजमेंट को चलाने के लिए भी देखिए, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है, एक में 500 कुछ मेंबर हैं, एक में 200 कुछ मेंबर हैं, उसमें से कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कुछ मिनिस्टर होते हैं, एमएलए एमपी होते हैं, फिर उसके बाद उनके नीचे बहुत सारे एमएलएज हैं, फिर राज्य को चलाने के लिए उनके अलग अलग स्टेट के लीडर होते हैं, फिर उसके नीचे अलग अलग प्रदेशों के कोई ना कोई एक लीडर होता है, फिर ग्राम पंचायत है, ऐसे बहुत सारा सिस्टम बनाया गया है सिर्फ इस भारत के मैनेजमेंट को चलाने के लिए, या वर्ल्ड का पूरा मैनेजमेंट ऐसे ही चलता है। तो ऐसे ही भगवान ने इस पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए क्या किया है, 33 करोड़ देवी देवताओं को अपॉइंट कर रखा है। सोचिए, इस खाली एक छोटी सी पृथ्वी को, पृथ्वी तो छोड़िए, पृथ्वी में से खाली एक ये इंडिया, जो ये भारत में जिसमें हम रह रहे हैं, इस भारत को चलाने के लिए कम से कम आप सोचिए कितने सारे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस, कितने सारे लोग लगे हुए हैं इस खाली इंडिया के मैनेजमेंट को करने के लिए। नहीं करके मेरे को लगता है गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे कम से कम इस भारत में, कम से कम 2 करोड़ तो होंगे, तो जो भारत के मैनेजमेंट को चलाते होंगे। जब इतने से छोटे से भारत के मैनेजमेंट को चलाने के लिए 2 करोड़ नहीं होंगे, तो मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया है, हो सकता है 1 करोड़ तो होंगे, जैसा मुझे इतना बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम है ये। तो इतने बड़े मैनेजमेंट सिस्टम को सिर्फ एक भारत को चलाने के लिए जब 1 करोड़ लोगों की आवश्यकता है, तो क्या इस पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए, इतने बड़े जाइजेंटिक ये यूनिवर्स हैं, इनके लिए भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपॉइंट कर रखा है। सबका अपना अपना एक एक क्या दे रखा है, भगवान ने डिपार्टमेंट दे रखा है। अब अगले श्लोक में भगवान देखिए क्या बताते हैं। हमने क्या है, जब सूत गोस्वामी ये शौनक आदि ऋषियों को समझा रहे हैं, हमने वहां भी पढ़ा था कि भगवान हमें क्या समझाएंगे कि पुरुष अवतार क्या होते हैं, गुण अवतार क्या होते हैं और लीला अवतार क्या होते हैं। तो आज भगवान हमें पुरुष अवतार के बारे में भी बताएंगे सूत गोस्वामी, और हमें साथ में क्या पता लगेगा, ये भगवान के गुण अवतार क्या होते हैं। अगले श्लोक में अब क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि वासुदेव की भक्ति क्यों करनी है, आगे क्या बता रहे हैं वो, कि हम कृष्ण की ही क्यों भक्ति करें, क्या रीजन है। ऐसे तो बहुत सारे देवी देवता हैं कि बहुत सारे लोग बहुतों की पूजा करते हैं। शास्त्रों में, वेदों में लिखा है कि अगर आपको सुंदर पत्नी की आवश्यकता है तो आप उमा देवी की वर्शिप करिए, आपको धन की आवश्यकता है तो कुबेर की वर्शिप करिए। आगे क्या बोल रहे हैं वो देखिए, सत्वं रजस्तमा इति प्रकृते गुणास्तये युक्त पर पुरुष एका इहास्य धत्ते स्थत्यादये हरिवीरी हरति संज्ञा श्रेयसी तत्र खलु सत्वो तन्नो नृणाम स्यु। क्या बोल रहे हैं यहां पर, दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम,
ये अप्रत्यक्ष रूप से संबंध हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीन रूपों में वे सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब सूत गोस्वामी इस श्लोक में हमें कंफर्म कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा था ना कि भगवान के तीन कैसे होते हैं, तीन पुरुष अवतार होते हैं और ये तीन गुण अवतार भी होते हैं भगवान के। तो पुरुष अवतार क्या होते हैं? जब ये भगवान को पूरी क्रिएशन करनी होती है, हम आगे डिटेल में इसका पूरा का पूरा पुरुष अवतार समझेंगे। अभी तीन प्रकार के विष्णु होते हैं। एक होता है कारणोदक्षाय विष्णु, एक होता है गर्भोदक्षाय विष्णु और एक होते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। जब भगवान अपने आप को एक्सपेंशन करते हैं, कृष्ण एक्सपेंशन करते हैं, तो पहला चतुर्व्याह होता है। चतुर्व्याह होने के पहले चतुर्व्याह में से क्या होता है? पहले चतुर्व्याह में से कौन कौन निकलते हैं? पहले चतुर्व्याह में से पहले जब भगवान क्रिएशन करते हैं तो पहले चतुर्व्याह में से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव ये आते हैं। फिर उसमें से फिर से संकर्षण आते हैं और फिर से ये क्या होता है? फिर से चतुर्व्याह होता है। फिर नारायण उसमें से आते हैं और नारायण के बाद जब ये भगवान को क्रिएशन करनी होती है तो भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। पहले कैसे? कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो कारणा जल में हमेशा लेटे रहते हैं। फिर वो क्या होते हैं? कारणा जल में लेटे रहते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। फिर जो ब्रह्मा जी के उस विष्णु से, जो ब्रह्मा जी की जो हम जानते हैं एक नेवल होती है, विष्णु से एक वो कमल का फूल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी अवतरित होते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं? वहां से फिर क्या करते हैं? हर एक यूनिवर्स को कौन कौन संभालते हैं? कारणोदक्षाय विष्णु से कौन निकलते हैं? फिर गर्भोदक्षाय विष्णु निकलते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु का क्या काम होता है? वो हर एक यूनिवर्स में जाके बैठ जाते हैं। फिर भगवान अपने आप को फिर से एक्सपेंड करते हैं, उसको बोलते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। शिरोदक्षाय विष्णु का क्या काम होता है? हर अणु के साथ, हर आत्मा के साथ वो विष्णु क्या करते हैं? परमात्मा के रूप में साथ में विद्यमान हो जाते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी को चलाएगा कौन? इस नेचर को चलाता कौन है? वो कृष्ण चलाते हैं। तो आपके हृदय में कैसे बैठ जाते हैं भगवान? आपके हृदय में भगवान बैठ जाते हैं शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। जो परमात्मा हम बोलते हैं ना कि हमारे हृदय में परमात्मा कौन है, वो होते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। तो इस प्रकार जब भगवान ये बना देते हैं, ये क्रिएशन कर देते हैं, उसके बाद भगवान क्या करते हैं? अपने आप को तीन गुणों में भी एक्सपेंड करते हैं। उसको बोलते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ये गुण कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं, आज हम ध्यान से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वायरस है, ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, या कोविड आया है अभी, ये जो कोविड वाला वायरस है। जब इस वायरस के हम टच में आते हैं तो क्या करता है? वायरस हमें इन्फेक्टेड कर देता है। बोलते हैं ये कोविड इन्फेक्टेड हो गया है ये पेशेंट, तो क्या किया? हम उस वायरस के टच में आ गए। इसी प्रकार से ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन प्रकार के गुणों की भगवान ने रचना की होती है। और तीनों को कैसे होते हैं? जो रजोगुण के देवता हैं उसको कौन बनाते हैं? ब्रह्मा जी को बनाया जाता है। तमोगुण के जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं, और सतोगुण के जो भगवान हैं वो कौन है? वो विष्णु हैं। तो ये तीनों क्या करते हैं? अब यहां पर आकर इन तीन गुणों से कैसे कार्य करते हैं? तो सबसे पहले भगवान क्या करते हैं? क्योंकि इस सृष्टि की रचना करने के लिए क्या चाहिए? हमें रजोगुण की आवश्यकता होती है। तो ब्रह्मा जी को क्या बोलते हैं भगवान? क्योंकि उनको रजोगुण का देवता बनाया गया है। और ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा एक पोस्ट है। तो हम में से ही कोई जो सबसे सुपर लिविंग एंटिटी होता है वो भी आत्मा ही है, बट जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जैसे हमारे भारत में जब चुनाव होता है तो उसमें से चुन लिया गया कि भाई चलिए अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो श्रेष्ठ थे, उनको उस सीट पे बिठा दिया जाता है। ऐसे ही हम में से जो बहुत पुण्य किए हुए लिविंग एंटिटी होते हैं, जो भगवान की प्योर भक्ति करते हैं, जो टॉप नोस्ट, वो भगवान की सेवा में क्या करते हैं? भगवान उनको ब्रह्मा की पोस्ट पे बिठा देते हैं, तुम क्या करो? ये तुरंत क्रिएशन करो मेरे लिए। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? क्योंकि रजोगुण के देवता है, वो पूरा पैशनेट होकर पूरे इसकी क्रिएशन कर डालते हैं। फिर भगवान को इसका संहार करना होता है, जब खत्म करना होता है तो तमोगुण के देवता शिव जी क्या करते हैं? तांडव नृत्य करते हैं और इसका पूरा संहार करते हैं। परंतु इसको पालता कौन है? इस पूरे को पालने के लिए भगवान खुद उतरते हैं विष्णु के रूप में, उसको बोलते हैं भगवान
शिरोदक्षाय विष्णु या भगवान खुद उतरते हैं, वो होते हैं सत्व गुण के रूप में। तो सतोगुण के जो भगवान हैं वो खुद उतरते हैं भगवान, क्योंकि उनका मेन काम क्या है, सबको पालना, सबको मेंटेन करते हैं विष्णु। इसीलिए बोलते हैं इन विष्णुओं का जो हमको बचपन से पढ़ा दिया गया है सब कुछ, ब्रह्मा विष्णु महेश, आज यहां समझिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या काम है, सूत गोस्वामी यहां में डिटेल में बता रहे हैं। तो ये तीनों क्या करते हैं, इसका तीनों का अलग अलग प्रकार का कार्य निर्धारित कर दिया गया है इन तीनों का। तो ये तीनों क्या करते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जैसे होता है ना, कोई बोलता है जैसे कि ये बच्चे तो पैदा कर लिए, इनका क्या उपयोग है हमारे लिए, क्योंकि क्या है, बच्चे पैदा करना तो आसान काम है, कोई भी पति पत्नी मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, परंतु उनको अच्छे से लालन पालन कर कर उनको पाल पोस के कृष्ण का भक्त बनाना सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है उसमें। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान, यहाँ बोल रहे हैं वो अब इस श्लोक के माध्यम से हमको, कि दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज तथा तम, ये अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। इन तीनों का संबंध देखिए कृष्ण से ही है, तीनों गुण किससे निकले हैं, भगवान से ही निकले हैं, भगवान, क्योंकि तीनों का आपस में संबंध है। आगे बोल रहे हैं, और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति कौन कर रहा है, कौन कर रहा है उत्पत्ति, ब्रह्मा, पालन विष्णु, तथा संहार के लिए शिव जी को, ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं, ये कृष्णा ही ग्रहण करते हैं तीनों रूप। आगे क्या बोल रहे हैं, इन तीन रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो पाल रहे हैं। अगर हम इसी प्रकार से हम अभी आगे और समझेंगे कि भगवान के ऐसे बहुत सारे लीला अवतार भी होते हैं, भगवान नरसिंह देव रूप में आते हैं, भगवान ऐसे बहुत सारे, जो हमने 10 अवतार पढ़ेंगे, या हम इसी अगले चैप्टर में हम 22 अवतार पढ़ेंगे भगवान के लीला अवतार। तो ये भगवान क्यों आते हैं, जब हम इन लीला अवतारों की भक्ति करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में हम कृष्ण की भक्ति को समझ पाते हैं। परंतु अगर हम ये देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं तो हम इस भौतिक संसार से कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि इनका वो कार्य नहीं है, इनको जो ड्यूटी दिया गया है, इनका एक अलग ड्यूटी दिया गया है। अब वो शिव जी कौन होते हैं ये भी हम आगे समझेंगे, जैसे कि इसमें एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि हम दूध से दही बना सकते हैं, करेक्ट, और दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते, ऐसे जो शिव जी हैं वो क्या है, वो कौन सा अवतार है जो शिव जी है, वो भी क्या बता रहे हैं यहाँ पर, शिव जी को भी भगवान ने एक प्रॉपर कार्य के लिए इस धरती में उतारा होता है, एक स्पेशल काम होता है उनका संहार करना, इसके लिए भगवान ने उनको यहां उतारा सकता है। तो ऐसे विष्णु से तो शिव बन सकते हैं, पर शिव से वापस कृष्ण नहीं बन सकते हैं, तो शिव भगवान के ही रूप, ये सारे भगवान के ही रूप हैं, इसीलिए उनको इस धरती पर उतारा गया है किसी एक कार्य के लिए। तो हमें जो रियल बेनिफिट, अगर हमें इस भौतिक, जैसे पार्वती जी शिव जी से एक बार बोल रही हैं, पार्वती जी बोल रही हैं कि ये जो रावण है ये बहुत प्रॉब्लम है, इसकी रक्षा करिए आप, तो शिव जी बोलते हैं इसकी रक्षा तो मेरे पिता ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, अब राम ने डिसाइड कर लिया है इसको मारना, राम ने प्लान कर लिया है, तो इसलिए बोलते हैं राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्ण ने किसी को डिसाइड कर लिया था कि इसकी मुझे प्रोटेक्शन करना है इस भक्त का, तो उसको कोई टच नहीं कर सकता। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन सा बताते हैं, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल है भागवतम में। जब नरसिंह देव, प्रहलाद महाराज की भगवान ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसकी रक्षा करनी है, तो कोई उसका कुछ नहीं कर पाया। उसके पिता जो नरसिंह देव थे और हिरण्यकश्यपु थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए, भगवान नरसिंह देव रूप में अवतरित हुए। तो हमें जो भगवान की जो यहाँ पे भक्ति बता रहे हैं वो सबसे उत्तम बता रहे हैं, इस तरह इस श्लोक में एक्सप्लेन किया गया है, सूत गोस्वामी उनको बता रहे हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या होगा, इसको आगे फिर क्या बता रहे हैं, वो इसी श्लोक को आगे बता रहे हैं, पार्थिवा हारुणो धूमस्तदा अग्नि धीमया तमसस्तु रजस तमसा सत्वम यद्वा ब्रह्म दर्शनम। इसमें बोल रहे हैं अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतरण है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है और उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के
ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्व गुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्व गुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं अब, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि हम भी हमारे मंदिर में डेली क्या करते हैं, नरसिंह देव भगवान का हवन करते हैं। अब हवन करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, मेन सामग्री, उसमें हम सबसे पहले फायरवुड डालते हैं, लकड़ी डालते हैं सबसे पहले हवन कुंड में। जब लकड़ी डालते हैं तो पहले जब जलाते हैं तो पहले क्या निकलता है, उसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है। तो उस धुएं से भी हम हवन नहीं कर सकते। और उसमें बहुत सारा, जब हम बहुत सारा घी डालते हैं, अच्छे से अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उसमें से बहुत सुंदर सी अग्नि निकलती है। फिर उससे क्या कर पाते हैं, हम भगवान को आहुति दे पाते हैं और भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। मतलब जो हमारे लिए अग्नि पाठ है वो क्या है, वो सबसे श्रेयस्कर पाठ है हमारे लिए। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि जो तीनों गुण हैं, जो भगवान ने तीनों गुण बनाए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो यहाँ पे कैसे कंपैरिजन दे रहे हैं, अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतरण है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। और क्या बोल रहे हैं, अग्नि उससे भी उत्तम है। तो अब तीनों गुण किस प्रकार श्रेष्ठ बता रहे हैं, वो जो लकड़ी है वो क्या है, यहाँ पे लकड़ी को क्या बोला गया है, वो तमोगुण है। वो तमोगुण से उसका कंपैरिजन दिया गया है। फिर उसमें से जो धुआं निकलता है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको रजोगुण से कंपेयर बता रहे हैं। मैं फाइनली जो अग्नि निकली है उसमें से, उसको यहाँ पर सत्वगुण बता रहे हैं, क्योंकि वो हमारे मेन काम की है। लकड़ी से भले धुआं निकला है और उससे फाइनली अग्नि निकली है, अग्नि से क्या कर पाएंगे आप, अपने हवन को कर पाएंगे या अपने कार्यों को कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं सूत गोस्वामी, उनको कंपैरिजन देके बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों में से तमोगुण भी है तो काम का, रजोगुण भी है तो काम का, परंतु जो सबसे उत्तम गुण है वो कौन सा गुण है, वो सत्व गुण है। क्योंकि जब आप सत्व गुण में रहेंगे, जब आप सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड ऑलमोस्ट सत्व गुण में रहता है। उस समय हमें क्या करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की सेवा की एक्टिविटीज करनी चाहिए, और इस सत्व गुण में रहकर हमें अपना जीवन को धीरे धीरे मोल्ड करना चाहिए। अगर कोई 8 बजे उठ रहा है तो आप प्रयास करिए कि मैं 7 बजे उठ जाऊं, 7 बजे उठ रहे हैं तो प्रयास करिए मैं 6:30 बजे उठ जाऊं, और प्रयास करिए फिर धीरे धीरे मैं 6 उठूं, फिर 5:30 का, फिर 5 का, धीरे धीरे करके आप अपने समय को 4 बजे लेके आना होता है। अगर आप 4 बजे उठेंगे, रात को 9, 9:30, 10 तक सो जाएंगे, इससे क्या होगा, आपका जीवन हमेशा सत्व गुण में ज्यादा रहेगा। जब आप सत्व गुण में रहेंगे तो आप भगवान की अधोक्षजा की भक्ति कर पाएंगे, आपका ये माइंड डिस्टर्ब नहीं रहेगा। जब आप अच्छे से भक्ति कर पाएंगे तो आपका जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्णा कॉन्शियस, आप जल्दी हो जाएंगे और जल्दी इस मटेरियल संसार से निकल पाएंगे। नहीं तो निकल पाना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं निकाल सकता हमें यहां से, हमें उसके लिए प्रयत्न खुद करना पड़ता है। तो इसीलिए अब देखिए अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, और क्योंकि इसकी लास्ट लाइन क्या है, क्योंकि सत्व गुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो हमें सत्व गुण में रहना अति आवश्यक है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले श्लोक में बोल रहे हैं, अब वो क्या बोल रहे हैं, भजीते मुनयो अथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वं विशुद्धम क्षेमाया कल्पते कल्पते येन अनुतानिह। बोल रहे हैं, पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो यहाँ पे क्लियर, अब देखिए अगर हमें इस भौतिक संसार से निकलना है, अब जिसकी इच्छा है कि मुझे इस भौतिक संसार से निकलना है वो इस प्रोसेस को फॉलो करता है। मगर कई लोगों की तो अभी इच्छा ही नहीं है, वो सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण में ही रहना चाहते हैं। जो तमोगुण वाला व्यक्ति क्या करता है, शराब पिएगा, गलत कार्यों में अपने आप को उलझाए रखेगा। रजोगुण वाला अपने खूब हार्डवर्क में लगा रहेगा। मगर जिसको पता लग जाता है कि यहां से निकलने का भी एक रास्ता है, वो क्या आ जाता है, फिर व्यक्ति सतोगुण में आ जाता है। वो अपने जीवन को शांत करता है और वो अच्छे से भगवान का भजन करना प्रारंभ करता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो,
पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की। जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी है, परम वैष्णव है, उन्होंने यही एक रास्ता बताया है कि हम जब अधोक्षजा की भक्ति करते हैं, सतोगुण में रहकर मॉर्निंग में अपने जो मेन काम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का जप करते हैं, भगवान को सुंदर सजाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, जब ये सिस्टमैटिक तरीके से जो श्रीला प्रभुपाद ने इस हरे कृष्णा सोसाइटी में जो पूरा प्रोसेस दिया है, सुबह 6 घंटे की जो साधना दी है, जब उस साधना को हम डिटरमाइंड होकर एवरी डे कंटिन्यूसली करते हैं, भगवान के नाम को सुनने का बहुत प्रयास करते हैं, उससे क्या हो जाता है, हमारा हृदय क्लीन होता है। और हमको किसको बोल रहे हैं, महामुनियों को जब हम फॉलो करते हैं, परम वैष्णवों को फॉलो करते हैं, हमको कोई ये ऑर्डिनरी लोग आज किसको फॉलो कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कुछ समय पहले ओलंपिक में कौन जीत के आया था, नीरज चोपड़ा, तो अब सारे के सारे एक दिन में उसके कितने लाखों फैन हो गए, तो लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं। नहीं, हमारा रियल हीरो कौन होना चाहिए, हमको सिर्फ एक को फॉलो करना है, कृष्णा को। कृष्णा क्या बोल रहे हैं भगवत गीता भागवतम में, और ये हमें प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं, बस इनको फॉलो कर लीजिए, आप इस भौतिक संसार से निकल सकते हैं। जब हमको हमारा रियल हीरो पता होना चाहिए कि हमारा रियल हीरो हमें किसको बनाना है हमारे जीवन में, हमको रियल हीरो बनाना चाहिए हमारे जीवन में, और वो है प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण। जब हम ये ऐसे बना लेंगे हमारे जीवन में, तो हम इस भौतिक संसार से निकल सकते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। ये प्रकृति के 3 गुणों से हमें निकलना होता है, इनसे इन्फेक्टेड रहेंगे अगर इन 3 गुणों से, तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। आगे क्या बोल रहे हैं, उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और कल्याण और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, तो वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो लोग बोलेंगे क्या हम सिर्फ कृष्ण की भक्ति करें, इतने सारे देवी देवता हमसे रूठ गए, तो हमने तो घर में देवी माता को भी रख रखा है, हमने गणेश जी को भी रख रखा है, हमने ये इतने सारे बहुत सारे सबको रख रखा है, अगर ये हमसे रूठ गए तो हमारा क्या होगा प्रभु जी। वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे एक प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाते हैं इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये सबका संबंध किससे है, भगवान से इनका संबंध होता है। तो जब आप भगवान अधोक्षजा की भक्ति करते हैं, तो ये एक्चुअली आपसे नाराज नहीं होते हैं, ये बहुत प्रसन्न होते हैं, ये जो आत्मा है अब क्या है, सही रास्ते पर आ गई है, इसको रियल चीजें पता लग गई है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप एक बिजनेस करते हैं और आप प्रॉपरली अपना टैक्स जमा कराते हैं गवर्नमेंट को, जैसे अभी जीएसटी है या जीएसटी है, जितने भी ये टैक्स लगाए गवर्नमेंट ने, आप प्रॉपर 100% अपना टैक्स जमा कराते हैं। जब आप अपना प्रॉपर टैक्स जमा कराते हैं, तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, वायु का डिपार्टमेंट है, जल का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का है, या रोड बनाने का है, जितने भी डिपार्टमेंट है उन सबको उनका थोड़ा थोड़ा पैसा ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती, फिर आपको किसी भी डिपार्टमेंट को अलग से जाके ब्राइब देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इन देवी देवताओं को आपको अलग से ब्राइब देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कृष्ण को प्लीज कर सकते हैं, सुप्रीम पर्सन को प्लीज करते हैं, उनकी अधोक्षजा की भक्ति में लगे हुए हैं, तो ये सारे ऑटोमेटिक आपसे प्रसन्न रहते हैं। एक और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जब मान लीजिए एक पेड़ होता है, एक बड़ा पेड़ है, तो उस पेड़ में बहुत सारी टहनियां हैं, पत्तियां हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मगर अगर आप उस पेड़ के जड़ में अगर पानी डाल देते हैं, तो पेड़ ऑटोमेटिक पूरा हरा भरा हो जाता है। फिर आपको ऐसा नहीं है हर पत्ती में अलग अलग पानी देना है, अलग से इस टहनी को पानी नहीं मिला है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। तो जब आप रूट कौन है इस पूरे क्रिएशन क्या है, हमने फर्स्ट श्लोक में वेद व्यास जी ने हमें समझा दिया, सत्यम परम धीमहि, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ भगवान है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो परम सत्य है। तो उस परम सत्य की जब हम भक्ति में लग जाते हैं, इन महामुनियों का कहना मान लेते हैं, सूत गोस्वामी का कहना मान लेंगे, वेद व्यास जी का कहना मान लेंगे, या जितनी भी गुरु परंपरा है उसका कहना मान लेंगे, और किसी का नहीं तो प्रभुपाद जी तो अभी प्रेजेंट हैं, प्रभुपाद जी का कहना मान लेंगे, तो भी हम क्या हो सकते हैं, इस भौतिक संसार से निकल पाएंगे। अगले श्लोक में आप देखिए क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आया है इसके बाद, यह है 26वें नंबर के श्लोक पे है। वो बोल रहे हैं, मुमुक्षवो, जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुमुक्षवो घोर रूपाना हित्वा भूत पतो नथ नारायणा कला शांता
भजन्ति ही सूयवा। अब क्या बोल रहे हैं, जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वो निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सर्वथा सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों तथा अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की पूजा करते हैं। देखिए सूत गोस्वामी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये क्या है, अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अगर आपको कंफर्म है मुझे जीवन में कि इसी जीवन में मुझे इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलना है, तो फिर क्या होता है, आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग स्टेप का मतलब अब मुझे उस अधोक्षजा की डिवोशन में लगना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, अगर आप सीरियस है, नहीं अभी भी आप चाहते हैं नहीं मेरे को तो ये एक नई गाड़ी खरीदनी है, अभी तो बंगला बनाना है, अभी ये बहुत सारा ये बच्चों का ये सब है, अगर इसमें मुझे, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मुझे ये वाले काम के लिए ये करना है, ये काम के लिए ये करना है, या मुझे भी देवताओं की पूजा करनी है, बहुत सारे देवता नाराज, अगर आप उसमें रहना चाहते हैं वो भी कोई कमी गलत नहीं है, आप फंसे रहोगे कोई बात नहीं, आपको भी 10-20 जन्म और चाहिए, करोड़ों जन्म भी और लेने हैं। मगर क्या बोल रहे हैं वो कि जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, जो सीरियस हैं, जिनको समझ में आ गया है अब कि ये बॉडी टेम्पररी है, मैं कहां जाता हूं, कौन है वो अधोक्षजा, जो समझना चाहता है, वो क्या बोल रहे हैं, जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वो निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं। उनमें क्या होता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, भगवान के भक्त के प्रति किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता वो। प्रभुपाद जी ने कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, वो भले अमेरिकन थे, रशियन थे, चाइनीज थे, मुस्लिम थे, कोई भी था, प्रभुपाद ने उनको क्लियर कट समझाना चाहा कि ये, प्रभुपाद ने क्लियर नॉलेज दिया, ज्ञान की तलवार दी उनके हृदय में, तब जाके वो क्या हो गए, सबके सब वैष्णव बन गए। क्योंकि ये भक्ति बहुत सिंपल है, बस हमें एक प्रॉपर सिस्टम में समझनी होती है। तो बोल रहे वो लोग द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों, घोर रूप जैसे शिव जी का रूप कैसा है, थोड़ा घोर है, सांप लगा के रखते हैं और तांडव नृत्य करते हैं, तो उनका क्या काम है, संहार करना, सबको फिनिश करना, उनका एक काम दिया है भगवान ने। तो ऐसे बहुत सारे रूप है, काली का रूप है, ये सब घोर रूप भगवान ही लेते हैं सारे घोर रूप, मगर क्या कर रहे हैं, उनको इन घोर रूपों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, भगवान के भक्तों को इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो सिर्फ भगवान की जो श्याम सुंदर वाली फॉर्म है, बांसुरी बजाने वाली फॉर्म है, वो श्रीमती राधा रानी के साथ जो खड़े रहते हैं, हमेशा राधा रानी उनकी सेवा करती रहती है, उस फॉर्म में क्या करते हैं, वो हमारे अपना माइंड लगाते हैं और वो भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, घोर रूपों का अस्वीकार करके उनको अपने जीवन में घोर रूपों की सेवा नहीं करते हैं। जैसे शिव जी का एक और काम है, जैसे बहुत सारे लोग प्रेत और भूत बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो शिव जी की पूजा करते हैं, वो उसी में लगे रहते हैं। जैसे रावण है वो उस तरह लगा हुआ था। जैसे हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, भौतिक चीजें चाहिए थी हिरण्यकश्यपु को, तो उसने लाखों वर्षों तक 36,000 साल तक खड़े रहकर ग्रेट ब्रह्मा जी की तपस्या करी कि ब्रह्मा जी मुझे वरदान देंगे। और जब उसने वरदान मांगा, हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से जब वरदान मांगा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरी कभी मृत्यु ना हो, तो ब्रह्मा जी ने कहा बाबा वो तो मेरी भी मृत्यु होती है, मेरी भी मृत्यु होती है, मैं ये वरदान नहीं दे सकता आपको। तब फिर उसने मांगा था कि मेरे को ना कोई आकाश में मार सके, ना कोई पानी के नीचे मार सके, ना कोई बाहर मार सके, ना कोई अंदर मार सके, ना कोई हथियारों से मार सके। जब इस तरह का उसने वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ये मैं दे सकता हूं। क्योंकि क्या है, इन सब का अलग अलग एक प्रकार का कार्य होता है। तो मगर जो भगवान की यहाँ पे जो हमने आज समझा है कि अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। वो सिर्फ भगवान के जो हम लीला अवतार अभी समझेंगे अगले चैप्टर में कि भगवान के लीला अवतार कौन कौन से हैं। तो कई भक्त हैं वो डायरेक्ट कृष्ण को सेवा कम करते हैं और वो बोलते हैं हम तो नरसिंह देव की सेवा करेंगे, वो भी चलेगा, नरसिंह देव की करते हैं, कई लोग राम जी की करते हैं, कई लोग विष्णु की करते हैं, ये सब भगवान के विष्णु अवतार हैं, नो प्रॉब्लम। हम लोग अगर इनकी भी सेवा में अवतरित हैं तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रेस होती चली जाती है। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, अब लास्ट लोग करते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, रजस्तमा प्रकृत्या समशीला भजन्ति वे पित्र भ्रत प्रजे शादी श्रेष्ठ प्रजे
सबह। अब बोल रहे हैं जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वो पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे देखिए क्या क्या चाहते हैं वो लोग। श्री माने स्त्री, वो स्त्री को, एक नारी चाहते हैं। धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। जिनको इस भौतिक संसार में बंधना होता है वो भगवान की सेवा में नहीं लगते। उनको क्या क्या चाहिए? भौतिक लाभ चाहिए कि अभी तो एक नया घर बन जाए, एक सुंदर पत्नी साथ में हो, और ये सारे क्या क्या लिखा है देखिए, स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। और वो क्या रहते हैं? हमेशा रजोगुण और तमोगुण में ही लगे रहते हैं। वो सतोगुण में और शुद्ध सत्य में आना ही नहीं चाहते। तो भगवान बोल रहे हैं मैं भी उनका कुछ नहीं करता हूं, उनको फ्री विल है, अगर उनको ये सब करना है तो मैं उनको करने देता हूं। जब तक जीव इन शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, भक्तों के साथ, वैष्णवों के साथ संपर्क में नहीं आता है और इस भक्ति को आगे नहीं बढ़ाता है, तब तक भगवान बोल रहे हैं कि मैं भी उनको छेड़ता नहीं हूं। वो बोले ठीक है, उनकी फ्री विल है, मैंने फ्री विल दी है, वो फ्री विल से चाहे तो इन देवी देवताओं की सेवा कर सकते हैं और उनको उसी प्रकार से स्त्री, शक्ति, लाभ, धन ये सब मिलता रहेगा और वो इस भौतिक संसार में कंटिन्यूसली जन्म और मृत्यु के चक्र में लगे रहते हैं। उससे निकलना है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जिसको मोक्ष मतलब कृष्ण की सेवा में लगना है, तो वो क्या करते हैं? अधोक्षजा के चरणों की सेवा करते हैं। तो आज हमने ये श्लोक नंबर 27 तक कंप्लीट किया है। कल हम श्लोक नंबर 28 से प्रारंभ करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रतिदिन इस तरह बने रहते हैं। अगर